क्योंकि हमको लोग जो है क्या समझते हैं, हरवंश जी का स्वरूप समझते हैं। यहाँ से तो वो ही निकल सकता है जो शेर हो। यहाँ तो शेर पैदा होते हैं बड़े बड़े। सीढ़ी से नीचे उतरे हैं। अच्छा। तो मम्मी ने देख लिया और मम्मी ने जैसे देख के हम पहले तो हम उसमें मारी है प्लेट में हाथ। अच्छा। वो गिरी है एक तरफ। उधर कपड़ा लड़ाई होती है, पहले होती थी, अभी भी होती है। काफ़ी ज़्यादा मारपीट तो होती थी, बचपन में बहुत ज़्यादा हुई है। मैं एक और नाम रखूँ, एक ही नाम है और जीजी के बहुत सारे नाम। बरगद ने हमारी जो है 19 पीढ़ी देखी है, हरवंश महाप्रभु से लेके हमारे तक। प्रेमानंदो पुलकित गात्रो विद्वद्धारा सरसम कांति निरालो वंशीधामम वंदे हमसी यथरिवंशम। कि राधा वल्लभ संप्रदाय तो सिंह की माद है। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। देखिए हितरवंश महाप्रभु आज से 550 साल पहले हुए। कहाँ पर? यही एकमात्र ऐसे आचार्य हैं जो ब्रज में पैदा हुए। और जितने संप्रदायों के आचार्य हैं वो सब ब्रज की बाउंड्री के बाहर से आए हुए। हितरवंश महाप्रभु बादक ग्राम में प्रकट हुए थे, जहाँ ये मथुरा रिफाइनरी है। एक तरफ टाउनशिप है, एक तरफ रिफाइनरी है, बीच में गांव है, बाद गांव। कभी जाइए, वहाँ उनका स्थान है, बड़ा हमारा प्राचीन स्थान। तो इनके पिता व्यास जी राजा के राजगुरु थे। तो इनका लालन पालन बाल्यकाल जो है देवबंद में बीता। कायस्थपाड़ा में राधा वल्लभ जी का मंदिर है। ये इन्होंने ऐसी लीलाएँ करी जैसी भगवान कृष्ण ने लीला करी ना बाल्यकाल में। और खेलते खेलते अपने बगीचा कुआं में ये बॉल गिर गई इनकी, तो ये हल्ला हुआ, निकालने के लिए मोहल्ला सब आ गया इकट्ठा। ये कुआं में चले गए। कुआं में क्या देखे, वहाँ प्रकाश हो गए, एक निधि लेके आ रहे हैं ठाकुर जी। फिर वो विराजमान है, उनका नाम है नवरंगी लाल। तो वो आज भी देवबंद में विराजमान है। इन राधा वल्लभ, ये वृंदावन में सर्वप्रथम राधा वल्लभ लाल है, लेकिन देवबंद में इनसे करीब 27 साल पहले नवरंगी लाल जी बालकाल में महाराज ने स्थापित किए हितरवंश महाप्रभु है। बहुत सी इन्होंने बड़ी बड़ी चमत्कारी घटनाएं दिखाई। तो लगभग इनके 3 लड़का और 1 लड़की हुए हितरवंश महाप्रभु के। तो सबसे बड़े बंचन जी, फिर गोपीनाथ जी, फिर कृष्णचंद जी। तो 34 साल की अवस्था में हितरवंश महाप्रभु को कुछ ज़्यादा ही विरक्ति हुई और क्या हुई, उनके पत्नी से कहा रुक्मणी जी से, चलो वृंदावन चल के भजन करेंगे। तो उनके बहन महाराज कहे घर गृह अभी ऐसा ही है, आप जाना हो तो जाओ। उनको आज्ञा मिल गई। हरवंश जी महाराज चल दिए वृंदावन के लिए। रास्ते में चिल्थावड़ करके गांव मिला, तो वहाँ विश्राम की तैयारी कर रहे। तो राधा रानी ने इनको आदेश दिया, प्रकट हो गए, देखो हमारी विग्रह जो है फलाने ब्राह्मण के यहाँ है और हम भी वृंदावन चलेंगे, हमको लेकर चलो। ऐसा ही आदेश उस ब्राह्मण को दिया कि अब हम वृंदावन जाना चाहते हैं, हमारी तैयारी कर दो, वो आ रहेंगे, तैयारी करो। वो ब्राह्मण तैयारी करी उसने। महाराज, मैं संक्षेप कर रहा हूँ, बहुत हमारे बड़े बड़े ग्रंथों में ये वर्णन। तो हरवंश जी गएंगे, उसने तैयारी करी, ठीक है। फिर उसने एक प्रश्न रख दिया, उसकी 2 कन्याएं थीं। वो राधा वल्लभ जी घर के ठाकुर जी थे। वो ब्राह्मण को पता कहाँ से मिले थे? भगवान शंकर से, उसके परिवार वालों को सैकड़ों पीढ़ियों पहले। और ये राधा वल्लभ लाल एक्चुअल में ये भगवान शंकर से प्रदत्त है। तो यहाँ हितरवंश महाप्रभु का प्राकट हुआ है हमारे। ये जब यहाँ आए वृंदावन, उसके यहाँ पहुँचे, उसने ब्राह्मण ने एक शर्त रख दी, नहीं हमारे दोनों कन्याओं से पानी ग्रहण करो, ब्याह का प्रस्ताव। क्यों? महाराज जी श्री जी की सेवा करती। अरे भाई, मैं तो अपने घर में से तो वैभव अपनी सुंदर पत्नी छोड़ के आया हूँ, ये क्या चक्कर नहीं मेरे बहुत भाई। तो उसने ये कहा ब्राह्मण ने कि ये महाराज आपकी भजन सहायक होंगी, कहीं आपकी भजन में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं इनसे होगा, आपकी जो भक्ति है उसमें प्लस होगी। स्वीकार कर लिया। तो वहाँ से विदा हुए। 2 डोला और पालकी और प्रभु को चौढोल। 2 तो डोला दोनों के पत्नियों के, और पालकी महाराज, 2 डोला और पालकी, और पालकी महाराज की, समझे।
हरवंश जी की, और चहुडोल 4 डंडियों वाला डोल जो है वो राधा वल्लभ लाल का। तो उसने बड़ी शान से बैलगाड़ी से जैसे बारात विदा करे ऐसे करी है। तो हरवंश जी महाराज वृंदावन आए हैं। वृंदावन कहाँ है? मदन टेर पर। मदन टेर के नीचे उस समय यमुना बहती थी। वृंदावन में उस समय टीले टीले थे, ऊंचा नीचा था वृंदावन बहुत। तो ऊंची जगह देखी, खूब सघन लताएँ थी, वहीं पर राधा वल्लभ लाल को विराजमान किए, ऐसा वर्णन है वाणियों में। अब सन तो अब देखो 1530 में हरवंश जी महाराज का जन्म हुआ। करीब 34 साल की अवस्था में वृंदावन आए। हरवंश जी महाराज पधारने वाले हो रहे थे तो उन्होंने देवबंद से अपने बड़े पुत्र को बुलवाया। बाकायदा है, लिखा पड़ी है कि तरवंश महाप्रभु ने देवबंद से बनमाली कहते थे, घर का नाम था उनका, बनचंद महाप्रभु का बनमाली को बुलवाया है। बुलवा के फिर गुरु गद्दी पे बनमाली को बैठाया है। वो हमारे यहाँ समाज जो संगीत होता है ना, उस दिन ये कार्तिक सुधी तेरस को समाज, तेरस के दिन गुरु गद्दी पे बैठे हैं जितने भी अधिकारी हुए हैं, वो कार्तिक सुधी तेरस को सबसे पहले कौन बैठे? बनचंद महाप्रभु। हाँ, जिस समय वृंदावन था हरवंश जी के पास। और उसके बाद में फिर हरवंश जी के बाद में सुंदरवर जी महाराज उनके बड़े पुत्र। हाँ, फिर उनके बड़े पुत्र हुए दामोदर जी। दामोदर महाराज के कोई संतान नहीं हुई। तो अब सबने कही कि महाराज ये कोई बैरागियों की तो संप्रदाय है नहीं, यहाँ तो हमें ब्लड रिलेशन चाहिए, गद्दी पर वो चाहिए हमको, तो आपका वंशज। तो उन्होंने दूसरा विवाह किया तो पहली रानी ने प्रश्न रख दिया, महाराज मान लो कदाचित मेरे लड़का हो जाए तो, अभी तक तो नहीं हुआ, मान लो हो जाए तो, और अरे हमारे लिए दोनों बराबर हो, बाको भी लड़का हमारा तुम्हारा भी लड़का हमारा। तो उन्होंने ऐसा वचन दे दिया, हमारे दोनों बराबर हैं। तो होने की बात है कि नई रानी से लड़का हो गए, उनका नाम हुआ राजदास जी महाराज, और पुरानी रानी से 3 महीने बाद हो गए बिलासदास जी महाराज। हाँ, तो उन्होंने जैसा वचन दिया ना बराबर, सब प्रॉपर्टी जमीन साझा सब कर दी, आधी मंदिर की सेवा भी आधी बांट दी। रास और बिलास में 6 महीना। अब मेरी सेवा आती है कि अब मैंने अपने लड़के को बना दिया अधिकारी अपनी जगह। तो आप किस वंश से वहाँ पे? मैं बिलास वंश। अच्छा, बिलास वंश। हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ 1 सेकंड में अपना पूरी हरवंश जी से। हरवंश महाप्रभु, बनचंद महाप्रभु, हरवंश जी, बनचंद जी, सुंदरवर जी, दामोदर जी, विलासदास जी, श्यामलाल जी, सुखलाल जी, नवनीत लाल जी, रमन लाल जी, जीवन लाल जी, मोहन लाल जी, लाडली लाल जी, हरलाल जी, किशोरी लाल जी, रूपलाल जी, सुकुमारी लाल जी, और फिर मैं राधेश लाल। मैं 17वीं जनरेशन में हूँ महाराज। 18 में मेरे सुपुत्र हैं, उनको मैंने अभी साल भर होने वाला है, उनको मैंने अपना तिलक कर दिया है। वो मराल लाल गोस्वामी। और 19वीं पीढ़ी कौन है? उनका नाम? उनके सुपुत्र हैं शोभित मराल गोस्वामी। उनके सुपुत्र, एक ही सुपुत्र हैं। मेरे 2 सुपुत्र हैं। तो मेरा जो लीनियल प्राइम जनरेशन है उसके हिसाब से मोहित जी फुल फ्लैग मालिक हैं, समझे ना। उसमें सगा भैया भी, मेरे भी सगे भाई थे 3, किसी का राइट नहीं। मेरे पिता के भी सगे भाई थे, हम 3 भाई थे हमारे पिता, और किसी का नहीं। फुल फ्लैग एक को एक ही एक होगा। प्रेम है तो माथे पे नाचो, नहीं तो कोई ताकत नहीं है कि कोई इंटरफियरेंस करे। हम जानते हैं कि आप महाप्रभु जी की 19वीं पीढ़ी हैं और आप भी उसी मतलब भोग विलासिता के जीवन से आप लोग आए हुए हैं। मतलब एक राजा की तरह आपका जीवन है। एक परंपरा भी आपके घर में है कि बड़े श्रेष्ठ पुत्र को गद्दी भी दी जाती है और युवराज की भी प्रथा है। तो कैसा रहा आपका बाल्यकाल और कैसा बीता, और किस से, जैसे आपने दादाजी से या किस से आपकी ज़्यादा नज़दीकियाँ रहीं? देखिए, सबसे नज़दीकियाँ रही हैं बड़ों से, बड़ों के आशीर्वाद से ही। ये ही नहीं कि इस संसार की हवा लगी हो जी, ना लगने देते हैं जी। कोशिश ये रहती है क्योंकि वो परंपरा निभानी है। अच्छा, वो जो जिम्मेदारी मिली है जी, उसके लिए अब 74 में जन्म हुआ। अच्छा, और फिर स्कूल की पढ़ाई वगैरह वो सब 87 में यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। यज्ञोपवीत से पहले
यज्ञोपवीत से पहले 100 रुपये दिए गए हमें अच्छा कि आज तक जो खाना है बाहर वो खा सकते हैं। अच्छा, कितनी वर्ष की आयु रही होगी उस वक्त आपकी? 74 से जोड़े तो इधर आपका हो गया 6 साल और 87 मतलब 7 साल ये, तो 7 6 13 साल की आयु, 13 साल की आयु में यज्ञोपवीत हो गया आपका। यज्ञोपवीत हो गया। उस समय 100 रुपये दिए गए। अच्छा, उस समय 100 रुपये की बड़ी वैल्यू रही होगी। एक दिन पहले अच्छा यज्ञोपवीत था फरवरी में, 7 फरवरी का, जी। तो 6 फरवरी को हमें 100 रुपये दिए गए कि आज छूट है, हाँ, बाहर खा सकते हो जो भी खाना है। तो बचपन में उस समय चाट पकौड़ी ये खाई और अंटा वाली बोतल आती थी, क्या है कि कोला कैंप? गोला अंटे वाली जिसमें मसाला डाल के, अच्छा अच्छा अच्छा, वो पी। ओके। अंटा वाली से यहाँ मतलब है कि जो कंचा सोडा वाली, खेलते हैं, कंचा वाली, वो कंचे वाली बोतल कई जगहों पे आज भी मिल जाती है जी। वो पी। जी उसके बाद जब यज्ञोपवीत हो गया, उसके बाद फिर बाहर क्या है जी, न खाना न पीना, जल भी अपने घर का, कुएं का। हाँ, पहले उस समय तक तो कुएं का मिल जाता था सब जगह। आज परेशानी होती है कि कुआं है ही नहीं, क्योंकि जितने बड़े में कुआं बनेगा उतने में तो बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, जी 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 जी, जमीन की कीमत बढ़ गई। है। तो उसके लिए उस समय मोटरों का इस्तेमाल नहीं होता था। मोटर का पानी हमारे यहाँ शुद्ध नहीं माना गया, हाथ से खींचा हुआ ही शुद्ध माना जाता था। लेकिन उस समय कारण ये पूछा बड़ों से ऐसा क्यों है, तो बताया कि जो वाशर लगते हैं उसमें वो लेदर के लगते हैं, जी जी, इसलिए वो शुद्ध नहीं माना गया। लेकिन आज वही शुद्ध माना गया है, मान रहे हैं, क्योंकि आज लेदर के नहीं है, रबड़ के वाशर हो गए हैं। इसलिए अब हमने, हमारी पीढ़ी ने, हमारे बड़ों ने तो नहीं किया, हमारी पीढ़ी ने जो सबमर्सिबल है वही कुआं मान के उसका जल ग्रहण करने लगे। तो 13 वर्ष की आयु के बाद आपने कभी भी बाहर कोई चाट पकौड़ी वगैरह नहीं खाई? घर में बनती है सब। अच्छा, घर में बनाती है सब माँ वगैरह। अच्छा, वो अच्छा, बाजार का नहीं, ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ना पानी की बोतल तक। हाँ, किसी का सुख पूरी तपस्या चल रही है देखा ही इनके साथ। नहीं। लेकिन आप बाहर जाते हैं बाजार में, जब देखते होंगे तो आपका मन नहीं करता होगा कि हम थोड़ा- देखो, मन उसी प्रकार का बच जाता है। अच्छा, जब चीज लेनी नहीं है, हाँ, जिस रास्ते जाना ही नहीं है, तो उसका पता ही क्यों पूछें। तो जैसे कि बहुत सारी मर्यादाएं आप लोगों के जीवन में है जिसको आपको पालन करना ही है। तो आपकी प्राथमिक शिक्षा हुई, उसके बाद आपने क्या शास्त्रीय ग्रेजुएशन वगैरह भी किया, या मॉडर्न में आप कॉलेज लाइफ में गए? नहीं, कॉलेज भी किया और शास्त्री भी करी और आचार्य भी करी। अच्छा, कॉलेज भी किया आपने, हाँ। शास्त्री भी किया, आचार्य भी किया। जी जी। तो उस वक्त कभी परिवार से, जैसे कई बार होता है कि हम कॉलेज वगैरह में हैं तो हमारा मन भटक रहा है, तो ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं? नहीं, अपने आप को देखो, ये गोस्वामी, इसका मतलब क्या है शब्द का? गौ माने इंद्री, इंद्री, और इंद्री का स्वामी। स्वामी, जब तक वो चीज नहीं है तो बेकार है। तो आप गोस्वामी नहीं हो? नाम लिख रहा है केवल। अच्छा, तो उन पे भी अपना कंट्रोल होना जरूरी तो है। आज भी जो आपकी जो पीढ़ियां हैं, जैसे आपके बालक हैं जो युवराज हैं और आपकी बालिका भी हैं, जैसा मुझे पता चला है, तो आज भी उन लोगों के लिए भी यही नियम कानून है कि कुछ बदलाव, कुछ छूट आप लोगों ने दी? देखो, ये बंधन नहीं है, अच्छा, हमें बंधन में नहीं डाला, करो ये जरूरी है, जी जी, ऐसा कोई बंधन नहीं है। अच्छा। ये तो अपनी स्वेच्छा है। स्वेच्छा है। ये हितहर्मश महाप्रभु की रस रीति तो सहज है, जी जी सहजता लिए हुए है, जी जी तो इसमें कोई बंधन नहीं है। जी, यहाँ तो नियम केवल वो चलते हैं जो आपका उनसे प्रेम बढ़ाने में सहयोगी हो, केवल वो नियम, उसके अलावा कोई नियम नहीं। उसके अलावा कोई नियम नहीं है। चलिए, तो फिर विवाह आपका किस एज में हुआ? 99 में विवाह हुआ है जी। 2000 में बिटिया। अच्छा, बड़ी आपकी बेटी है? हाँ जी। क्या शुभ नाम उनका? हित समृद्धि गोस्वामी। जी जी जी। इस समय लॉ कर रही हैं। जी जी। इस साल उनका लास्ट ईयर है, फाइनल फाइनल ईयर है। जी जी। अभी 2 महीने में फाइनल हो जाएगा उनका। जी। फिर आगे की क्या है, हरी इच्छा।
नहीं, उनके ऊपर तो हम वजन नहीं डालते, अच्छा, इसलिए थोड़ी दोस्ती करी है कि उन्हें नौकर बना लें, कि छोटे छोटे काम भी उन पर, जब उन्होंने विवेक और बुद्धि दी है तो अपने हिसाब से देखना है। जी। हाँ, जब ऐसे चलेंगे तो कृपा तो रहेगी, कृपा तो रहेगी। जुड़ेंगे ही वो लोग। जी 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 और फिर 2002 में जी, हित शोभित लाल जी का जन्म हुआ है। जो कि युवराज हैं आज, आपके बाद उनके पास। हाँ जी, जी। यहाँ तो हितरवंश महाप्रभु ने ये बनाया कि मेरे बड़े पुत्र का बड़ा पुत्र, जी, वो मेरी आगे इस परंपरा को निभाएगा, मेरी सीट का सक्सेसर। सक्सेसर है वो। हाँ, ना इलेक्शन ना सिलेक्शन, बाई बर्थ। बाई बर्थ वो राजा है। हाँ जी, चलिए, ये चीज़ें हैं। तो आपके जैसे कि आपने अपने पूर्वजों में किस किस को देखा जिनसे आपकी नज़दीक, जैसे आप क्या अपने परदादा को भी आपने देखा है? नहीं, बाबा दादा को देखा है, बाबा को अपने, उनके संग में ही हमारा बचपन तो उन्हीं के संग में, कहीं पे भी जाते तो हम संग में जाते, जी जी जी। वो सारी चीज़ें। लेकिन छोटेपन की बात है वो। कोई जीवन से ऐसी जुड़ी याद, जो बचपन का कोई ऐसा किस्सा जो आप भूल नहीं पाए हो, आज भी इस एज में भी आपको याद आ जाता हो? कुछ ऐसा कोई घटना हुई हो या कोई ऐसा कुछ भी ऐसा हुआ हो? जैसे बहुत सारी सन तो याद नहीं है, 74 के बाद में 2 कुंभ में उनके संग में गए थे, हरिद्वार का भी, अच्छा, और इलाहाबाद का भी। अच्छा, इलाहाबाद भी। ये दोनों कुंभ किए थे। अब 3 साल के रहे हो, 4 साल के रहे हैं, लेकिन उस सफ़र की कुछ यादें कि कैसे गए थे, और यहाँ की इलाहाबाद के कुंभ की भी, जी, वहाँ की गंगा स्नान की, वो कुछ यादें दोनों जगह की हैं। अच्छा है, मतलब वो आप भूले नहीं हैं। नहीं। तो दादाजी से जुड़ी हुई आपकी ये याद है। अच्छा, तो कभी घर में कोई डांट वाट भी पड़ती है कि बस आप लोगों को सब, क्योंकि मैं देखता हूँ नहीं। पूरा घर मुस्कुराता ही रहता है, तो नहीं, मतलब- देखो, ये तो पिता का या बड़ों का, बड़ों को हमारे यहाँ एक तरह से अगर देखा जाए, कुम्हार की तरह, कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है, जी जी जी, दोनों हाथ का प्रयोग करता है, एक हाथ से सपोर्ट रहती है और दूसरे से थपकी चलती है। अगर किसी भी एक हाथ का सपोर्ट कम कर दे तो शेप बिगड़ जाएगी बर्तन की। अच्छा, वो शेप देने के लिए डांट के संग में जगह पे डांट और लाड़ की जगह पे लाड़। अगर डांट का काम किया है और हम अरे कोई बात नहीं बच्चा है ये करके छोड़ दिया जाए तो वो आदत में आ जाएगी, वो चीज़ फिर रिपीट होगी। जी, इसलिए कुम्हार की तरह ये माँ का, बड़ों का संस्कार ऐसा ही होना चाहिए, यही कि जिस समय जैसा मौका है उस तरह से। जी, गलत काम की जगह जहाँ किया है वहाँ प्रॉपर डांट मिलनी चाहिए, जहाँ अच्छा काम किया है वहाँ प्रोत्साहन मिलना चाहिए, लाड़ मिलना चाहिए। तो आफ्टर जो है विवाह के बाद आपके 2 बालक हुए और तब से फिर आप जो है ये तिलकायत की गद्दी आपको कब मिली? क्योंकि एक साथ तो नहीं दे दी गई होगी, इसका कुछ प्रक्रिया रही होगी। हमारा यज्ञोपवीत 87 में हुआ है और 89 में राधा अष्टमी के दिन चरण स्पर्श किए हैं राधा वल्लभ लाल के प्रथम बार राधा अष्टमी के दिन 89 में। फिर स्कूल भी जाते रहे हैं, छुट्टियों के टाइम में दर सेवा में रहे हैं, वहाँ पे सीखा है, बड़ों से देखते गए हैं। सिखाने में ये नहीं कि इसको ऐसे करके करना है, हाथ से पकड़ के सिखा रहे हो। अच्छा, वो तो जो वो कर रहे हैं केवल अपने नज़र में भरते जाओ। अच्छा, कैसा लगता है जब इतने सारे लोग, जैसा कि मैंने भी देखा कि सब आते हैं और आपको जे कह के एक वर्ड मैंने सुना है, जे करके आप लोगों को बुलाते हैं और चरण स्पर्श करते हैं और जनता, मतलब लोग मिलने के लिए भावुक रहते हैं, वो छू लें, आपको छू लें, तो कैसा महसूस होता है इस वक्त? क्या फील करते हैं आप? देखो, ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन बस यही है कि हमारे काम तो ऐसे है नहीं कोई ऐसे कि जो इतना लोग हमारी तरफ दौड़ रहे हैं। जी जी जी, लेकिन उनकी कृपा से जो है थोड़ा बहुत मिलता है, वो फिर उन्हीं को बांट देते हैं, बच्चों को, सबको। अच्छा, जो आते हैं, जो लाड़ प्यार मिला वहाँ से वो आगे लुटा देते हैं, तो वो लाड़ प्यार लूटने के चक्कर में सब आते हैं। अच्छा। हाँ, और जय जय शब्द जो आप कह रहे हैं, हाँ हाँ, तो ये
हितरवंश महाप्रभु के वंश के जो वंश में हैं उन बालकों को सबको जय जय करके ही बुलाया अगर जाता कोई है। महिला है, स्त्री है, तो उनको क्या कहा जाए? उनको बहूजी महाराज, अच्छा, बहूजी महाराज, या लड़कियां हैं तो लाली जी महाराज। लाली जी। तो बालक को लाल जी महाराज भी कहते हैं, बोली जय जय ही? लाला जी कहते हैं। अच्छा, तो ये इस तरह से है। आज तो फिर ये है, देखो अब हर कोई अपने नाम के आगे राष्ट्रपति लिख ले तो वो बात अलग है, हो थोड़ी जाएगा। इस वक्त भारत देश में और पूरे एक ख्याति प्राप्त संत हैं वृंदावन के अंदर, और ऐसा हमें पता चला है दूर दूर से कि वो आपके शिष्य हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज। कौन से सन में उन्होंने आपसे दीक्षा ली है और कैसे वो आए थे? क्या आपको बचपन से जानते थे या पहली बार अचानक में आए? क्या किस्सा रहा है उसके? मंदिर में आते थे, दर्शन करते थे। जी जी। थोड़ा स्वरूप अच्छा था जी। सन्यासी वेश, गेरुआ वस्त्र धारण करते थे। अच्छा, नहीं अभी तो वो येलो कपड़ा पहले की बता। अच्छा, लगभग 2002 में जी इनको दीक्षा मिली है हमसे, जी शरणागति मिली है। जी जी। उसके बाद में फिर ये रस पकड़ाया। अच्छा, उससे पहले ये रस स्पर्श भी नहीं तो था। इसका मतलब कि पहले जो प्रेमानंद जी महाराज हैं वो सन्यासी हुआ करते थे, बाद में वो इस परंपरा के साथ जुड़े, और वो जो भक्ति भाव का रस जो आज हम देख रहे हैं श्री राधा का, वो अभी आपसे दीक्षा के बाद वो प्रारंभ हुआ। उससे पहले तो अब दूसरी लाइन थी। अच्छा, तो क्या आपने खास देखा, मतलब उनके अंदर कुछ एक उनके प्रति मतलब क्या ऐसी बात दिखी कि आपने उनको दीक्षा दी और आज वो वर्तमान में जो है आपके लोग के आशीर्वाद से? नहीं, देखो ये देने की चीज़ नहीं है जी, ये लेने की चीज़ है। अच्छा, दीक्षा के लिए तड़फ देखी अच्छा, तो भी कई दिन टालम टाल किया गया। ओके, जब देखी और तड़फ देखी उस चीज़ की, तब आपने दी। तो आसानी से उनको आपने दीक्षा नहीं दी? आसानी से उनको ही क्या, किसी को भी नहीं। अच्छा, क्योंकि जब तक वो टटोला नहीं जाएगा कि हाँ केवल शौक में भीड़ देख के या वैसे करके जुड़ रहे हैं, अच्छा, या कुछ सुन के जुड़ रहे हैं, जी जी जी, केवल कान के ही माध्यम से, जी जी जी, तो देख रहे हैं जो कान के माध्यम से जुड़ रहे हैं वो थोड़ी देर बाद कोई दूसरा और बढ़िया बोलने वालों दिख जाए तो वहाँ सरक जाम है। अच्छा, ये तो पिता पुत्र वाला खेल है, ये तो गहराई का खेल है। तो अक्सर आपसे मिलना जुलना या गुरु पूर्णिमा के दिन तो अक्सर जैसे मौका लगता है। जी जी जी, तो आज वो पिता पुत्र का प्रेम जो है बना हुआ है, बना ही रहेगा। पिता पुत्र का कब खराब होता है? अच्छा, तो सिमिलर हम देखते हैं कि एज इक्विवेलेंट है, या वो लगता है वो थोड़े बड़े ही हैं आपसे? अब ये नहीं कह सकते। अच्छा, 2002 में उनकी हुई थी दीक्षा। अच्छा, काफ़ी समय हो गया है इसका मतलब, लगभग आज 20 साल के आसपास, 20-21 साल हो गए आपसे दीक्षा लिए हुए। ठीक, और आपके भी एक शिष्य है हित अम्बरीश करके, वो भी आपके ही शिष्य हैं? नहीं, पिताजी से दीक्षित हैं वो। अच्छा अच्छा, वो भी वर्तमान में काफ़ी। और कोई ऐसे संतों का नाम बताना चाहेंगे जो आपके परिवार से, मतलब आप इस संप्रदाय से दीक्षित होने के बाद उन्होंने देश में और? बहुत रहे हैं भाई, ये तो राधा वल्लभ संप्रदाय को तो जो पुराने लोग हैं, आपने नाम सुना होगा, दिल्ली विश्वविद्यालय के हेड रह चुके हैं हिंदी डिपार्टमेंट के, डॉक्टर ब्रजेंद्र स्नातक। अच्छा, उन्होंने हमारे यहाँ से ही पीएचडी करी, थीसिस करी अपनी। अच्छा, इसी के राधा वल्लभ, उनकी थीसिस का नाम था राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य। सिद्धांत और साहित्य। उसमें प्रीफेस में वो लिख रहे हैं, प्राकथन में शुरू में, कि राधा वल्लभ संप्रदाय तो सिंह की माद है। सिंह की माद का मतलब जिसमें शेर रहता है, शेर का घर है, माद, जिसमें वो रहता है। तो उस सिंह की माद में से जिंदा बाहर कौन निकलेगा? नहीं निकल सकता। क्या खरगोश या हिरन या कोई भी जानवर बाहर निकल सकता है? नहीं, कभी भी नहीं। तो वहां से तो सिंह बन के ही बाहर निकलेगा। ये पहला उनका ये लाइन है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नहीं, ये अपने उस कथन में प्रीफेस में लिखा है उसमें, अच्छा, कि राधा वल्लभ संप्रदाय जो सिंह की माद है। एक बार चला जाएगा तो रिटर्न नहीं आना चाहेगा। नहीं, यहाँ से तो वो ही निकल सकता है जो शेर हो,
यहाँ तो शेर पैदा होते हैं बड़े बड़े। यहाँ से तो शेर बनाए जाते हैं, शेरों को भेजा जाता है। जी। तो ये भी एक ये तो बिना उसके कोई जा ही नहीं सकता है यहाँ से। जी। यहाँ से तो वही निकलेगा, वही उसी की दृढ़ता होगी जो शेर होगा। अच्छा, काफ़ी बड़ा परिवार है आपका, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। काफ़ी लगभग आज के डेट में कितने ऐसे सदस्य हैं जो, कितने सदस्य होंगे आपकी इस हरिवंश महाप्रभु जी की मतलब लीनेज में, कितने ऐसे सदस्य होंगे? उनके वंश में लगभग इस समय बाहर भी हैं बहुत जने। हाँ, लेकिन एक टेंटेटिवली जैसे कि लगभग जैसे वल्लभा उसमें 208 सदस्य हैं आज के, 500 के करीब होंगे। 500 के करीब। तो सभी वृंदावन में न रह के भारत के हाँ, सब जगह रह रहे हैं बहुत सालों से। कोई 200 साल पहले ही कहीं चले गए, गुजरात में बहुत हैं, आपके हर जगह हैं। अच्छा, तो यहाँ पे भी मतलब भवन मतलब मंदिर का अब जैसे पीठें होती हैं, आपके यहाँ पीठ परंपरा नहीं, एक जो है एक ही है। राधा वल्लभ लाल ही हितहरिवंश महाप्रभु के इष्ट, उसके अलावा उन्होंने स्थान स्थापित किए। अच्छा। सेवा कुंज, रासमंडल, श्रृंगारवट, धीर समीर, मानसरोवर, अच्छा, ये सारे स्थान स्थापित किए हैं। लेकिन वहाँ राधा वल्लभ लाल के अलावा कोई दूसरा विग्रह नहीं। विग्रह केवल एक राधा वल्लभ एक ही लाल स्वरूप है। और सब जगह नाम सेवा है, राधा नाम की सेवा है, नाम सेवा स्थापित। कभी आपके यहाँ पे परिवार, जैसे इतना बड़ा परिवार है, तो कभी आप लोग एक साथ में कोई मिलन जुलन कार्यक्रम भी सालाना कुछ? हाँ, होता है। अच्छा, गेट टुगेदर होता है? हाँ, आते हैं, मंदिर में ही सबकी प्रसादी होती है। अच्छा, जब आते हैं सब। वो कोई पर्टिकुलर कोई पर्व है? कोई ऐसा पर्व नहीं, जब भी आ जाए। हाँ, जब आए सब आए, होता है। चलिए, अच्छा है। तो आज हमारे साथ हैं श्री मोहित महाराज जी, जो कि तिलकायत अधिकारी हैं श्री राधा वल्लभ मंदिर और भगवान श्री हरिवंश महाप्रभु जी के 19वीं पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने अपने बारे में बताया कि उनकी शिक्षा दीक्षा कब और कहाँ हुई। वृंदावन में ही हुई? मथुरा। अच्छा, वृंदावन, यहाँ से मथुरा स्कूलिंग मथुरा में हुई है। अच्छा। तो कॉलेज वृंदावन वन महाराज, और फिर संस्कृत विद्यालय गुलाबहरी संस्कृत विद्यालय से। जी। तो कुलवृक्ष संख्या 11,111 के तहत हम इतिहास जो है लिख रहे हैं श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के वंशजों का, जिसमें वर्तमान तिलकायत अधिकारी हैं। अब इनके सालाना काम और इनके द्वारा बहुत सारी सेवाएं दी जा रही हैं। जैसे एक बहुत बड़ा प्रकल्प आपका चल रहा है 25,000 पेड़ लगाने का, 1.25 लाख पेड़ लगाने का, जो परिक्रमा मार्ग में चल रहा है। और उसका आज हमने देखा, हम 4 दिन से यहाँ पर है, तो हमने देखा कि काफ़ी पेड़ परिक्रमा मार्ग पे बड़े भी हो चुके हैं और उसका ट्री गार्ड हटाना पड़ा है। हाँ, सब कुछ हटा हुआ दिया है। तो आज हमारे साथ हैं श्री गोविंद लाल गोस्वामी जी, और आज हम इनसे जानेंगे कि महाप्रभु के वंश में हैं तो बहुत सारी मतलब त्याग और तपस्या है, बहुत सारे नियम और कानून है इस परिवार में। तो बचपन के बारे में आप बताइए कि बचपन कैसा बीता, और क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, मतलब क्योंकि आप लोग एक धार्मिक परिवार को रिप्रेजेंट करते हैं, तो नियमावली कैसी रही है ना? क्या जैसे आम बालक को छूट होती वैसी छूट आपके साथ थी कि नहीं थी? बचपन एक ही बताएं आपको, सन 87 हमारा जनेऊ हुआ था उस समय जी। जनेऊ के समय पे ऐसा था, जनेऊ के बाद में हमारे यहाँ ऐसा नियम बना दिया था, जो आचार विचार की परंपरा के अनुसार, हरिवंश महाप्रभु के संप्रदाय के अनुसार, जो हम बाहर का नहीं खा सकते हैं कुछ भी। अच्छा। बाहर का खाना है तो हम या तो खोए की चीज़ या फल, मीठा भी फल में वो ले सकते हैं अपन, ऐसा जो खोए का ही हो। अच्छा। हाँ, वैसे खीर वीर चलती है, वो जैसे काजू कतरी वगैरह नहीं खा सकते, वो ले सकते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन वो तो मेवा आ गई ना, मेवा फल और मीठे में खोए की चीज़, ये चीज़ चलेंगी। जैसे आप हलवा बना लाए, हलवा वो नहीं चलेगा, हलवा का एक बेसन वेसन का, आटे का, सूजी का, वो नहीं चलेगा बाहर का। तो ऐसा हमारे वो दिमाग में ऐसा वो भर दिया था कि भाई अभी जनेऊ हो जाएगा, इससे जनेऊ से पहले जो भी खाना पीना वो खा लो। अच्छा। जो भी कोल्ड ड्रिंक पीनी है या जो भी उस समय की, पहले तो अंटा वाली बोतल चलती थी। अच्छा। 1 रुपये की आती थी उस समय पे, तो उस समय हमारे मामा वगैरह थे, आए थे जनेऊ के समय पे, तो बस यही थी रुचि कि भाई बाहर जाके पहले चली लो, पी लो, उसके बाद नहीं मिलेगी, फिर वही नहीं पी पाओगे जी। ठीक है। और उसके बाद में ऐसा स्कूल जाते थे हम अमरनाथ मथुरा में 87 के बाद में, जनेऊ होने के बाद, तो अपनी बोतल जाती थी हमारी और हमारा टिफिन जाता था।
तो कैसे आप अक्सर अकेले जाते थे, कोई आपको छोड़ने जाता था, लेने हमारे पहले उस समय पे हम जाते थे रिक्शा से। हमारा 83 में मथुरा एडमिशन हुआ था 3rd क्लास में। 83 से पहले वृंदावन में पढ़े हैं, वृंदावन में पढ़ते थे। अच्छा। और उसके बाद हम 2nd तक यहाँ पढ़े हैं वृंदावन में। जी। यहाँ श्याम बाई स्कूल था वृंदावन में, रमन नेती पे, इस्कॉन मंदिर से पहले ही है, तो वहाँ अब भी है स्कूल वो। तो वहाँ पढ़े थे 83 तक। 83 में हमारा एडमिशन हुआ अमरनाथ मथुरा। अच्छा। और 83 से 86 तक हम गए हैं अपने 3 पहिया वाले रिक्शा से। तो साथ में और कोई भी जाता था यहाँ से? हम और मोहित भैया, बड़े भैया, दोनों हम साथ में जाते थे। जी जी। और एक जना और था हमारे पड़ोस में ही, जो वहाँ के लाल अग्रवाल जो थे 3 जने थे हम, वैसे 2 ही जाते थे हम। अच्छा अच्छा। उसके बाद में एडमिशन हुआ था और हम जाते थे पैदल रिक्शा में। यहाँ से मथुरा जाते थे पैदल रिक्शा में ही। सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे यहाँ से निकल के 7 बजे का स्कूल था उस समय। और शाम को 5 बजे छुट्टी होती थी हमारी जी। और वो 5 बजे छुट्टी के बाद में हम यहाँ 7 बजे आ पाते थे। 14 घंटे की हमारी क्लास रहती थी, समझ लो सुबह 5 बजे से गए हुए और शाम को 7 बजे लौटते थे हम। अच्छा, जैसे स्कूल में चाट फुल्की वाले भी तो दुकान कुछ लगाते नहीं हैं ना? वहाँ कुछ नहीं, वहाँ तो ऐसा 87 के बाद में कभी धीरे से गलती से बिना बताए? ना कभी नहीं हुआ। उस समय तो हम अपने आप में भी बड़े वो रहते थे। अच्छा, गर्वान्वित महसूस करते? अरे हमारे मित्र दोस्त आज भी जो हमारे पुराने मिलेंगे तो हम बोलते थे वो, यार तुम्हारे हमने बहुत मिठाई खाई है, तुम्हारे हमने बहुत पानी पिया, तुम्हारे चुपचाप से पैसे। अच्छा। बोतल जाती थी हमारी और बोतल में पानी अपना ले जाते थे। तो पुराने यार दोस्त, क्योंकि जब आपके साथ क्लासमेट रहे हैं तो उनसे तब अलग टाइप का व्यवहार रहा होगा, और आज जब आप मंदिर में उनसे कभी आते होंगे, मिलते होंगे, तो आज भी वो हमें जानते हैं। हमारे पारंपरिक जो परिवेश है हमारा वो आज भी जानते हैं। अच्छा। वो दोस्त हमारे जरूर हैं, लेकिन आज भी पैर छुएंगे हमारे आके। अच्छा। मतलब वैसे नहीं बोल रहा हूँ कि हम वो उसमें हैं, लेकिन हमें आज भी वैल्यू करते हैं, वो वैल्यू करते हैं। हाँ, तो लेकिन पुराने जैसा ही बर्ताव होता है, जैसे गले लगा लेते हैं, खींच लेते हैं, वो सब होता है, वो अच्छा, सब भी होता है, लेकिन वो सब बाहर। हाँ। लेकिन नहीं, यहाँ भी हम कर लेते हैं। अब जैसे हमारे जितने दोस्त हैं, अभी हम इंटर तक तो हम भैया के साथ ही पढ़े। अच्छा। अमरनाथ में। आपकी और इनकी एज में कितना इस साल का फर्क है? 1.5 साल का। 1.5 साल का ज़्यादा मतलब फर्क है एज? तो आप सिमिलर एज होने के कारण दोस्ताना है आपका? हम एक ही क्लास में पढ़ते थे। अच्छा। एक ही साथ पढ़ते, एक ही साथ स्कूल जाना, एक ही साथ आना। एक ही क्लास में क्यों? तो 1.5 साल आपसे पढ़े थे? वो जब असली में जब हम मथुरा एडमिशन हुआ तो हमारे एक साथ ही हुआ था। अच्छा। यहाँ अलग थे वृंदावन में हम। अच्छा। और जब मथुरा एडमिशन हुआ हमारा तो एक साथ में हमने। और पढ़ने में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था? दोनों हम ऐसे ही थे, एक जैसे ही थे। नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं रहा होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। हम भी 2 भाई हैं, अमोद प्रमोद, तो हमारा भी ऐसा ही कि बहुत तेज था। नहीं ऐसा नहीं, नंबर हमारे करीब करीब बराबर से आते थे। कोई उसमें वो नहीं होता था, कभी हम फेल हो जाते, कभी जो पास हो जाते। ऐसा फेल पास भी हम खूब हुए हैं। अच्छा। बात नहीं, हाँ फेल भी हुए हम। हमारी भी क्लास लगती थी वहाँ पर, हमारे चाचा जी वगैरह हमें बहुत डांटते थे। अच्छा। बहुत डांटा हमें। भाई हम सही बता रहे हैं, हम अपने चाचा जियों से और पिता ने, हमने आज तक स्कूल नहीं गए पिताजी हमारे। अच्छा। आप बड़े भैया से पूछोगे कि कभी भी कोई फीस जमा करने के नाम पे या कोई भी जैसे होती है ना क्लास में बुला रहे हैं पेरेंट्स को, कभी नहीं गए। हमारे चाचा जी थे हमारे जी, हमारे चाचा ही जाते थे सब जगह। स्कूल हम जाते थे वो अमरनाथ में जी। तो आज तक हमारे पिताजी शायद हमें लेने भी नहीं गए। अच्छा। ना छोड़ने, ना कभी फीस जमा करने, या कोई भी स्कूल के कोई प्रोग्राम हो रहा है तो कभी नहीं गए। और चाचा जी हमारे साथ जाते थे और फीस जमा करने, डांट खाने, डांट भी हमारी तरफ से जो पेरेंट्स को बुला देते थे, डांट पड़ती थी तो उन्होंने बहुत वो करी। फिर हमारी क्लास रखती थी बाद में, ये बढ़ते नहीं हो कि खेलते ज़्यादा जो भी है, तो उन्होंने बहुत हमें वो किया था। तो आज शायद हम ये मानते हैं उन्हीं की जो डांटों से ना आज हम आदमी बने हैं। आदमी मीन्स कि सही उसमें रहे हैं, अनुशासन, सही रास्ता और अनुशासन में रहे हैं। हम कभी आज भी हमारी हिम्मत नहीं होती है कि बिना पिता के या बिना चाचा भैया के कोई अपना नया कदम उठा ले। जैसे आप लोग, जैसे कि लोग जो है कई मादक चीज़ों का यूज़ करते हैं, नहीं वो चीज़ हमारे, ये सब तो आप लोग बिल्कुल नहीं। हमारे इवन आपने अपने जीवन पर्यंत अभी तक गार्लिक प्याज वगैरह ये सब तो कुछ भी नहीं, प्याज खाया ही नहीं होगा, टेस्ट ही नहीं पता होगा कैसा होगा। टेस्ट भी नहीं मालूम। एक बार की मैं अभी याद है, नानी के हम गए थे। नानी हालांकि नहीं खाती हैं, जो हमारी दूसरी नानी थी, छोटी नानी थी, अच्छा, ऊपर रहती थी हमारे वहाँ पर, तो उनके लड़का थे मामा जी हमारे, वो वहाँ बढ़िया वो सलाद वो बना रहे थे, चाट, चने की चाट बनाई, उन्होंने प्याज व्याज डाली। अच्छा, हमें उन्हें दी और हम लेके आए। जब खाई नहीं हमने, सीढ़ी में लेके आए, जैसे सीढ़ी से नीचे उतरे हैं, अच्छा, तो मम्मी ने देख ली, और मम्मी ने जैसे देखते हैं पहले तो हम उसमें मारी है प्लेट में हाथ, अच्छा, वो गिरी है एक तरफ, मतलब टच किया, हम ले नहीं पाए, खा नहीं पाए हम, लेकिन जैसे उन्होंने देखी है नीचे क्या,
और फिर मामा जी को डांट पड़ी है, भाई जी कहाँ दे रहे हो, अरे नहीं जी बोल रहा था हमसे हम लेंगे तो उन्होंने दे दिया। जब हम लेके आए, लौट खाई नहीं थी हमने, ऊपर से लेके आ रहे हैं बस। अच्छा अच्छा। और लेके जैसे नीचे आए हैं, बहुत बड़ी पुरानी बातें हैं, जब बहुत छोटे होंगे, शायद 7-8 साल के होंगे, जब हमें डांट पड़ी थी उस समय, तो वो फर्स्ट और लास्ट डांट थी जी। उसके बाद प्याज लहसुन हमने। तो आपका विवाह कब हुआ? वृंदावन में हुआ था 2004 में। तो वृंदावन से ही हुआ कि कहीं? वृंदावन से ही। बारात कहाँ गई? वृंदावन यहीं आए थे, यहाँ भोगल आश्रम की थी हमारी। अच्छा। भोगल आश्रम में आए थे, वहाँ पर हुआ था। वृंदावन के ही हैं वो भी, और हमारे बड़ी भैया जो है वो भी वृंदावन से, भाभी जी हमारी वृंदावन की हैं। और हमारी एक बहन है, वो भी वृंदावन, राधा रमन जी में शादी हुई है उसकी। अच्छा, राधा रमन जी। हाँ, लेकिन हालांकि वो बिजनेस उनका वहाँ है आगरा में, तो वो आगरा रहती है। जी जी जी। लेकिन हम तीनों भाई बहन जो है सब वृंदावन से ही हैं। सब वृंदावन से ही है। और जितने भी और जो हमारे चाचा ताऊ जो भी हैं वो सब बाहर से आए हुए हैं जी। हमारी माँ भी हमारी यहाँ की नहीं है, वो भी वहाँ की हैं, ग्वालियर जिले की। अच्छा, ग्वालियर जिले की है। तो वो किस परिवार से हैं? वो परिवार क्या बोलेंगे, भदौरिया परिवार है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ब्राह्मण? हाँ है, ब्राह्मण, गौड़ ब्राह्मण है। अच्छा अच्छा। तो आज यानी कि गौड़ ब्राह्मण हो तो रिश्ता आपका हो सकता है? हाँ, इन कोई भी गौड़ ब्राह्मण कहीं पर भी हो। अच्छा। और गौड़ के अलावा दूसरे ब्राह्मणों में आप नहीं करते? अभी तक ऐसा हुआ नहीं है और ना ही हो ऐसा। आपके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने देखा है, एक के 3 एक नाम रखे हैं उसने। वो एक तो घर के नाम से परेशान है, उसने बताया कि मुझे कुछ मॉडर्न नाम चाहिए और तीसरी क्लास में नाम बदल जाएगा। नब्या हो गया वो, नब्या के ईशानी हो गया, नहीं ईशान भी हो गया वो। ठीक है, हितश्री नाम है उसका। अच्छा अच्छा। उसका जन्म कब हुआ ना? 2017 में। अच्छा, वो बड़ी है? नहीं, बड़ी दोनों बराबर के, 1 मिनट का अंतर है बस, दोनों जुड़वा है। अच्छा, जुड़वा बच्चे हैं। चलिए, अच्छा। और 1 मिनट का ही अंतर है। 2017 में हुआ था होलियों में। अच्छा अच्छा। और 6 साल के करीब हो गए हैं। तो आप जो है भगवान की सेवा, अपने परिवार की जो विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, और इस तरह से निरंतर जो है ये चलता रहेगा कि बीच में कुछ विचार है कि अब प्रोफेशन वगैरह चेंज कर देंगे? नहीं, प्रोफेशन भाई मेन उद्देश्य तो मंदिर सेवा ही है। मंदिर सेवा ही है। उसके अलावा जो जैसे कि काम है अपना उसका, वो काम में कोई नहीं। अब धीरे से तो ऐसा लग रहा है कि आने वाली जनरेशन जो है अलग अलग तरीके के व्यवसाय में भी। हाँ, वो व्यवसाय देखो, अब हमारे जैसे और चाचा ताऊ थे, चाचा जी हमारे थे वकील थे, मथुरा जो कोर्ट भी आते थे। और ताऊ जी भी हमारे थे, एक कचहरी आते थे। चाचा जी प्रोफेसर थे हमारे, लेक्चरर थे, उदयपुर में पढ़ाते थे। अच्छा। हाँ, ऐसी बात नहीं, सब जगह हमारे जहाँ जैसे ऐसी भाई पढ़ाई सबों ने करी है। पढ़ाई के हिसाब से मंदिर के अलावा पढ़ा लिखा एक शिक्षित परिवार हाँ, जो है, पूरा हर कोई आदमी पढ़ा लिखा है। ऐसा नहीं कि हाँ गद्दी तो मिलनी है तो पढ़ने की क्या जरूरत है, ऐसा होता है परंपराओं में बहुत सारी जगह। हमारे पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। इसके अलावा बहुएं भी जो आई हैं, अच्छा, 99% बहुएं भी जो आई हैं वो सब पढ़ी लिखी आई हैं। चलिए, बहुत अच्छा। कोई इस तरह ऐसी नहीं है कि वही गांव की ऐसी आ गई है, कोई अब ऐसी है। उस समय के हिसाब से जो भी। तो परिवार में जो सिलसिला रहा जैसे वृंदावन में, तो वो सब अरेंज मैरिजेस का रहा है कि? हाँ, नहीं अरेंज मैरिज है सब। कि वृंदावन ही था इसमें? नहीं, वृंदावन था, अरेंज ही थी। और बाकायदा अरेंज, और बाकायदा पूछा पाछी होकर के ही हुई है। अच्छा। भाई उनने हमारे बारे में पूछा पहले, हमने उनके बारे में समझा कौन है, कहाँ है, कैसे है। अरे हम मिले नहीं थे, हालांकि हम एक ही साथ पढ़ते थे कॉलेज में। एक ही कॉलेज था वृंदावन में, मुझे पढ़े थे पहले, तो एक ही कॉलेज में पढ़े थे, लेकिन सेक्शन अलग थे, तो हम नहीं पहचानते थे, हम जानते थे। ये कैसे पता चला कि एक ही कॉलेज था? लेकिन बाद में मालूम चलिए कि अभी कौन सा हाई स्कूल हुई है इसमें, इंटर कौन से हुई है इसमें, कहाँ पढ़ते थे, यहाँ पढ़ते। जब मालूम चलिए कि भाई यहाँ पर ऐसे थे। अच्छा। कि हम तो उस डिपार्टमेंट में, हमें वो पढ़ाते थे, पुराने टीचर पढ़ाते थे। अच्छा। तो जब मालूम चलिए, बाद में मालूम चलिए होता, लेकिन अरेंज ही रहा सब। चलिए, आगे भी हम चाहते हैं कि वही सब जगह जो भी करें हम अरेंज ही रहे। अरेंज ही रहे, मतलब आप लोग के मार्गदर्शन में ही चलता है। क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है भाई, हमसे ही दुनिया सीखती है। आप जैसे परिवारों से ही सीखने को। जैसे हम ही आज कुछ बुरा करेंगे ना, तो दूसरा जो भी देखेगा सुनेगा, अरे यार सब कपड़े जो होते हैं, तब वो हर आदमी फिर देखता है कि हाँ भाई वो देखो परिवार आज भी चल रहा है और सही नियम से, सही कायदे से चल रहा है, तो उसी हिसाब से वो भी अपनाते हैं उस चीज़ को, अपनाते रहते हैं। तो ऐसा होना भी चाहिए मेरे ख्याल में। जो हम भाई जैसे ये बोलते हैं ना कि हिंदुत्व के ब्राह्मण के पुरोधा जो होते हैं, वो हैं हम, मतलब हम का मतलब पिता बाबा हमारे, जो भाई हम हिंदुत्व की जड़ है ना, जो जड़ है आप, एक तरीके से आपका आप हम इसको खंभा कह सकते हैं। वो हम स्तंभ है, स्तंभ है एक तरह से, क्योंकि उसी को देखते आज लाखों जने हमारे देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो उसी हिसाब से वो अपना भी चलाना चाहते हैं कि हमारा भी इस तरह परंपरा चले, परिवार चले और व्यवस्था हमारे यहाँ भी इस तरह चले।
तो आपको लगता है कि पारिवारिक इतिहास का कोई महत्व होता है इस पर? आप बहुत 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 महत्व है। जैसे परिवार खानदानी, जिस तरह से देखो आप जब शादी करने जाओगे अपने बच्चे की तो आप देखोगे खानदानी लड़का हो। खानदानी मीन्स क्या होता है? वही पारंपरिक, समझ रहे हैं? खानदानी आप जहाँ भी जाओगे ना एक बार आप देखोगे भाई खानदानी लड़का होना चाहिए, लड़की भी देखने जा रहे हो खानदानी हो। आजकल पैसा का बोलबाला ज़्यादा है, लेकिन जब भी हम जो भी देखते हैं सुनते हैं तो वो खानदानी सुनते चले आ रहे हैं जी। खानदानी की बहुत वैल्यू है, बहुत महत्वता है जी, और इसे हमें बनाए रखना चाहिए। बनाए रखना चाहिए जी। और जो खानदानी, आज आप अरबपति भी हो जाएगा ना खानदानी आदमी जो है, तो उसका एस्टैब्लिशमेंट उसी तरह से रहेगा जी। और चाहे वो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा तो भी आप देखोगे उसके आचार विचार है, उसके चलने चलने में अंतर नहीं होगा जी। वो उसी तरह से ही रहेगा। जैसे जीरो भी हो गया ना तो ये नहीं है कि वो मांग जांचे इधर उधर करे, तो उसकी जो, जैसे आपने सुनी होगी वहाँ का कौन था नवाब, लखनऊ का नवाब जो था। अच्छा। लखनऊ के नवाब की हम सुनते हैं जो वह जूती पहनने के लिए उठाई नहीं, वो जूती पहनाओगे जब वो उठेगा जब जाएगा। इतने में तो अंग्रेजों ने पकड़ लिया उसे। तो वही चीज़ है, खानदानी इस तरह के बता देते हैं, हम उस पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक वो बता रहे हैं कि इस तरह का आदमी होना चाहिए जी। खानदान होना इस तरह का जरूरी होना चाहिए भाई। खानदान के बिना कुछ भी वैल्यू नहीं है। आप एक हमें बाबा थे हमारे बाबा, छोटे बाबा बीच वाले, वो हमसे बोलते थे, वो कभी बेटा शर्म मत करना काम में जी। शर्म मतलब अपने घर का काम है, कोई काम छोटा नहीं है जी। इंग्लैंड का वो सुनाते थे हमें, इंग्लैंड का युवराज भी सीखे कुली का काम भी। इंग्लैंड का राजा जो था उस इंग्लैंड के राजा की उस समय उनका तो सूरज ही अस्त्री होता था। तो वो बताते हैं कि वो उसका युवराज को भी कुली का काम सिखाते थे। तो भैया तुझे सीख ले, ये भी करना जरूरी है, क्योंकि आज तुम्हें राजगद्दी बैठा दिया और आपको ये नहीं मालूम, आज मान लो आप राजा बन गए, आपके पास में कोई कुली आया कि भैया कुली ऐसा लेके आया कि भाई मेरा चुरा के भाग गया कोई, तो आपको मालूम तो होना चाहिए कुली आया है, हो सकता है चुराया होगा, कहाँ ले गया होगा ज़्यादा से ज़्यादा, या चुरा सकता है कि नहीं, कुली की क्या मेंटलिटी होती है, तो आपको कुली का काम करने से ही मालूम चलेगी ये सब चीज़ें जी। अब आधार यानी आप किसी भी स्तर तक काम में शर्म नहीं करनी, काम करना चाहिए। हाँ। और उसमें आप लोग कोई शर्म नहीं। कभी ऐसा कोई, जैसे दो भाई होते हैं तो हमेशा कुछ न कुछ भाई बहन के बीच थोड़ा तू में होती है, क्योंकि पारिवारिक बातें होती है। ऐसा कभी हुआ कि आप दोनों भाई एकदम एक बार? नहीं वैसे नहीं, एकदम बर्तन 4 बर्तन होंगे बजेंगे। हाँ नहीं, मतलब मैं बचपन की बात कर रहा हूँ। बहुत बर्तन में तो हमारी बहुत लड़ाई हुई है। एक बार तो मैं साइकिल तोड़ दी थी, मालूम है? ध्यान है तुम्हें साइकिल की? लाल साइकिल, एक साइकिल आई थी उस समय, बड़ी बहुत पैसा का जो भी समझ लो वो था। एक साइकिल पे दोनों जन लटक रहे होंगे। नहीं, एक साइकिल आई थी उस समय हमारी, लाल साइकिल थी, छोटी साइकिल थी, बच्चों वाली होती है, शायद 18 इंची बोलते थे उस समय, इंची कैसे चलती थी साइकिल, अब 22 इंची चलती है, मेन बड़ी साइकिल होती है 22 इंची का। तो वो आई थी साइकिल जब, तो हम भी चलाते यही नंबर से, भाई चक्कर लगाया तुम लगाओ, एक हम लगाया है, होती रहती थी। तो एक दिन साइकिल यहाँ रखी हुई थी बाहर बगीची के, मतलब यहाँ हम खेलते थे बगीची के सामने, वहाँ हम खेलते थे, जो वहाँ साइकिल बाहर रखी हुई थी, तो इनको चाबी नहीं मिली, इनने वहाँ से बैट लेके आए, वहाँ से बैट से खेल रहे थे, उसमें कट कर बैट से जोर से मारी, उसमें सबरी तान टूट गई साइकिल की भी जाके। तो ऐसे हुई है लड़ाई, ऐसी बात नहीं है। और तो ये एक इंसिडेंट है आप भाई? हाँ, इंसिडेंट बहुत है ऐसे, तो वो बहुत तरह के हैं भाई, आपस में भाई एक साथ है, हम उम्र थे जी जी, और साथ में पढ़ना, साथ में वो करना। तो अब तो ऐसा कुछ, अब तो मैच्योरिटी डेवलप हो गई, अब तो बिल्कुल नहीं, अब नहीं इस तरह का कोई वो नहीं होती है, वो नहीं होती ऐसी। चलिए, लेकिन तो आपके बालक और बालिका का नाम आज एक बार? हितश्री बड़ी लड़की है, 1 मिनट बड़ी है, और जो छोटा लड़का है हितरूप लाल गोस्वामी नाम है उसका, और नवल बोलते हैं घर पे तो लड़के को जी। अभी 6 साल के दोनों, और 2nd क्लास में आए हैं, पढ़ने अभी। आज हमारे साथ हैं हित समृद्धि गोस्वामी जी, जो कि हित हरिवंश महाप्रभु की 19वीं पीढ़ी है, और वर्तमान तिलकायत अधिकारी श्री मोहित मराल जी की बड़ी पुत्री है। तो आज हम इनसे जानेंगे, क्योंकि बहुत ही ये धर्म ध्वजा का एक स्तंभ है ये लोग, और बहुत जो है मर्यादाओं में रहना पड़ता है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि कैसा महसूस होता है कि आप जो है इस परिवार की वंशज हैं, और क्या फील करती हैं आप, और क्या बेनिफिट्स लगते हैं और क्या डिफिकल्ट लग रहा है आपको?
बहुत अच्छा लगता है कि मैं इस परिवार से आती हूँ। जब मैं देखती हूँ कि लोगों के मन में कितनी इज्जत है मेरे परिवार के लिए, तो मैं और ग्रेटफुल होती हूँ कि मैं इससे अच्छा कुछ मांग नहीं सकती थी कि जो मुझे मिले इस जीवन में। और बस बहुत ज़्यादा करीब फील होता है ठाकुर जी से यहाँ पे रह के, तो अच्छा लगता है जी। तो जैसे कि बताया, मतलब मेरी बात हुई और भी आपके परिवार के लोगों से, तो आप लोग के लिए भी कुछ नियम और कुछ, जैसे आप बताया कि उन्होंने चाट पकौड़ी नहीं खाई है एग्जाम्पल के तौर पे, आपके लिए कुछ आज़ादी है कि नहीं? बिल्कुल आप भी एकदम स्ट्रिक्ट घर के माहौल में आपको? इतनी नहीं है, पर हाँ प्याज लहसुन तो हम भी नहीं खा सकते, वो तो घर में ही नहीं आता, तो कभी खाया भी नहीं है। तो बस ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर का नहीं खा सकते, बाहर का मैं खा सकती हूँ। अच्छा। बस उसमें प्याज वगैरह नहीं होना चाहिए जी। तो इतना लड़कियों के लिए इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जितनी लड़कों के लिए है। उल्टा तो लड़कियां भाग्यशाली है यहाँ पे। जैसे कि श्रुति जी है वडोदरा में, जो है ये द्वारकेश लाल जी की पुत्री हैं, उनका बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है। उस तरीके से मतलब आप भाग्यशाली हो गया जी। लॉ कर रहे हैं आप, आपके पिताजी ने मुझे बताया कि आप लॉ की पढ़ाई कर रही है, तो लॉ ही आपने क्यों चुना और कहाँ से कर रहे हो आप? लॉ मैं वृंदावन मथुरा से ही कर रही हूँ, GLE यूनिवर्सिटी से। अभी फाइनल ईयर है, ख़त्म हो जाएगा 1 महीने में जी। तो लॉ मैंने इसलिए लिया क्योंकि एक तो मंदिर के भी काम सही चलते हैं उससे, फिर मेरा भी इंटरेस्ट था काफ़ी उसमें, और अच्छा है लॉ लड़कियों के लिए, काफ़ी सिक्योर फील्ड है, आगे जाके काफ़ी स्कोप है। जैसे लड़कियां ज़्यादातर डिज़ाइनिंग वगैरह पार्ट में बहुत ज़्यादा होम साइंस में ज़्यादा जाती हैं, तो आपने एकदम लॉ के बारे में सुना, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आप जी, थोड़ा वो सिक्योर फील्ड है लड़कियों के लिए और आगे स्कोप काफ़ी है, इसलिए। क्या फ्यूचर प्लानिंग है आपका? आगे तो अभी मैं लिटिगेशन में ही जाऊंगी, उसके बाद मैं 2-3 साल लेके अपना जज की तैयारी करूंगी। अच्छा, तो आपका सपना है कि आप जज बने? जी, कोशिश करूंगी मैं। तो सही न्याय आप कर पाओ, ऐसा आपको लगता है कि आप जज के लिए जो है आप कर पाएंगे सामने? कोशिश करें तो क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता करेंगे। तो स्कूलिंग आपका बेसिक प्राइमरी एजुकेशन कहाँ पर हुआ? वृंदावन मथुरा में ही हुआ है। अच्छा। शुरुआत वृंदावन में ही हुई है, VPS वृंदावन पब्लिक स्कूल था वहाँ से। फिर धीरे धीरे बिरला भी गई हूँ मैं, PRFS मथुरा में। फिर उसके बाद राजीव इंटरनेशनल, वही था लास्ट, वहाँ पर आपने लास्ट किया। और आपका ये लॉ कब खत्म हो रहा है? अभी मई में ही हो जाएगा, 2 महीने के अंदर आपका फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आप वृंदावन में ही रहेंगे कि आप वृंदावन से कहीं बाहर जाएंगे? नहीं, वृंदावन से बाहर जाऊंगी। अच्छा। क्योंकि वहाँ थोड़ा ज़्यादा स्कोप है एक्सपैंड करने का। जी जी, क्योंकि आपको ट्रेनिंग वगैरह के लिए तो जाना ही पड़ेगा। जी। तो घर में कैसा, मतलब माता पिता के साथ प्रेम किसके साथ आपका ज़्यादा है, किसके साथ लगाव, किस तक आप अपनी बातों को रख पाते हैं? दोनों के साथ ज़्यादा है, पर क्योंकि मम्मी ज़्यादा घर पे रहती हैं और मैं भी घर पे ही रहती हूँ थोड़ा, तो उनके साथ थोड़ा ज़्यादा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के साथ बराबर है। चलिए, बहुत अच्छा है। जैसे आपके कभी कोई ऐसी कोई याद जो बचपन की आपको हो, आपके दादाजी से जुड़ी हुई या आपके परिवार दादी जी से जुड़ी हुई, ऐसी कुछ? हम लोग साथ में घूमने जाते थे, वही है ज़्यादा तो। शोभित जी आपके भाई हैं, शोभित लाल जी गोस्वामी, जो युवराज हैं आगामी, तो कैसा है भाई बहन का प्यार, और क्या आपस में हो रहा है, झगड़ा वगैरह होता है कि नहीं होता है? झगड़ा तो होता था, काफ़ी होता था, अभी थोड़ी बहुत, इतने अब बड़े हो गए हैं तो इतना कुछ होता नहीं है, पर पहले काफ़ी ज़्यादा होता था। जैसे कि कहाँ तक बात पहुँची अभी तक, मतलब? काफ़ी ज़्यादा मारपीट तो होती थी बचपन में, बहुत ज़्यादा हुई है, पर अब इतनी नहीं होती है, अब थोड़े बड़े, अब मैच्योरिटी डेवलप हो गई है दोनों जन में। तो अभी भी कभी कभार तो थोड़ा बहुत तो, हाँ, अब जुबान ही होती है, अब हाथापाई नहीं होती है। उधर कपड़ों पर लड़ाई होती है, पहले होती थी, अभी भी होती है। मेरे कपड़े वैसे ले लेती है, जैसे हम स्टॉल वगैरह पहनते हैं, वो सब लेना है इसका। स्टॉल तो अलग होते हैं ना, मेल के फीमेल की? नहीं, यहाँ पे हम लोग दोनों एक दूसरे के यूज़ कर लेते हैं, या दोनों चल जाते हैं। बड़ा ये तो इंटरेस्टिंग है कि ये स्टॉल ये भी ले सकते हैं। हाँ, मैं ये ले सकती हूँ। इसको लेके आप लोग आपस में तो मैं रहिए। अच्छा, आप भी लॉ कॉलेज में जा रहे हैं, तो हम दोनों का अलग अलग है कॉलेज, इसका मथुरा में, मेरा आगरा में। अच्छा, आप आगरा में हैं? हाँ जी।
तो आपका सपना भी जज बनने का है कि आप त्रिकाल अधिकारी मतलब यहाँ मंदिर में रहने का है? नहीं, मंदिर में रहना पड़ेगा, बाहर जा ही नहीं सकते, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर लो आप पढ़ रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, शास्त्री नहीं कर रहे हो आप? नहीं, जरूरी नहीं है शास्त्री करना, आप अलग अलग कुछ भी चीज़ कर सकते हैं उसमें, बस जिसको जो पसंद आ जाए। वर्तमान युवराज और हित हरिवंश महाप्रभु की 19वीं पीढ़ी, आपने बताया कि आप लॉ कर रहे हैं, मथुरा से ही आप पढ़ रहे हैं? आगरा से। तो लॉ करने के पीछे क्या रीज़न है और क्या लॉ ही क्यों चुना? क्यों आप तो आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल या नहीं भी करते तो भी आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है? इसका रीज़न देखें तो ये है कि हमारे मंदिर में कुछ ना कुछ चलता रहता है। अच्छा। तो वो बाहर नहीं जाए, मतलब खुद ही सॉर्ट आउट कर लें उसको। अच्छा। तो एक तो ये रीज़न है और कुछ ना कुछ तो करने का, इसलिए आपने लॉ को चुना। और बेसिक एजुकेशन आपका आपकी यहाँ पे मथुरा वृंदावन से? मथुरा में हुआ है। मथुरा में ही हुआ है। राजीव इंटरनेशनल स्कूल। और कैसा महसूस हो रहा है आपको अभी कि आप एक उच्च पद पर है और लोग आपके मिलने वाले यार दोस्त मित्र भी अगर आते होंगे मंदिर में तो उनको तो आपके पैर ही छूने हैं, तो उस वक्त किस तरह का फीलिंग आता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, ठाकुर जी की कृपा है कि उन्होंने इस पद पर बैठा है, अगर कोई और भी हो सकता था इस जगह पर। तो आज भी कोई यार दोस्त मित्र है इनकी, कुछ नाम गिनाना चाहो, कोई आपका एकदम घनिष्ठ लंगोटिया यार हो जिसको कह सकते हैं? आप तो देखो उनकी चीज़ें अलग हो जाती हैं। अच्छा। ये स्कूल का अलग रहता है, उसके बाद में बाहर निकल के फिर थोड़ा अलग हो जाता है, सब अलग अलग जगह चले जाते हैं। तो जब आप कॉलेज जा रहे हैं तो कैसे, मतलब आप इसी ड्रेस में जाते हैं कि आपका ड्रेस कॉलेज मेरा डेली का नहीं है जाना, मेरा मैं थोड़ा टाइम चला जाता हूँ ऐसे, मेरा कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो ड्रेस वहाँ की चेंज होती है। जो ये तो लॉ कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे हो रहा है? और रेगुलर पढ़ना पड़ता होगा आपको? काफ़ी पढ़ना घर पे चलता है सब कुछ। अच्छा जी, चल जाता है। हाँ जी, घर पे हो जाता है और थोड़ा बातचीत करनी पड़ती है, आप उनको समझाना पड़ता है कि हम कहाँ से हैं, कैसे हैं। अच्छा। तो फिर वो करवा देते हैं। लेकिन उससे आपके तो आप जब आप मंदिर में पूरा समय दे रहे हैं तो पढ़ने का समय आपको कब मिलता है? मिल जाता है, रात में मिलता है, दोपहर में मिलता है। अच्छा, रात या दोपहर में आप पढ़ाई? हाँ जी, निकल जाता है। एग्जाम देने तो आपको जाना हाँ, पड़ेगा? जाना पड़ता है उसके लिए। उसमें तो उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, जाना पड़ता है। कि चलता है उत्तर प्रदेश में वो भी सेटिंग हो जाती है? नहीं, वो जाने वो हो जाती है, पर इन कॉलेजों बड़े नहीं, मैंने सुना है हमारे परिवार में हमारी 1-2 बहनें हैं तो उन लोगों का मास्टर्स कंप्लीट हो चुका है और कैसे हुआ भगवान जाने, वो हो गया है कंप्लीट। नहीं, वो बड़े कॉलेजों में नहीं हो पाता है, छोटों में, छोटे जगह पे, छोटे रूरल एरियाज में संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हाँ जी। तो जो है आप भी पिताजी की तरह जो है रेगुलर सुबह 4-5 बजे उठ के दिनचर्या इसी तरीके से है कि कुछ बदलाव है? नहीं, बदलाव है इसमें। मेरा थोड़ा उठने का थोड़ा लेट है, 6-7 बजे के करीब उठना है, और उसके बाद में अपना थोड़ा वर्कआउट वगैरह का रहता है, फिर अपना मंदिर का रहता है, तो 9-10 बजे तक मंदिर पहुंचता हूँ मैं जी। और जनेऊ आपका हो चुका होगा जिस तरीके मेरा से? 2011 में हुआ था, 28 अप्रैल को। तो आपको भी कुछ इतना पैसा मिला कि आप जाके एक दिन बाहर मौज मस्ती कराओ जैसा उनको 100 रुपये मिले थे? नहीं, हमारा पहले से ऐसे ही था कि पैसे का कुछ वो नहीं था। नहीं, मैं ये बात अलग संदर्भ में है कि जैसे आप जनेऊ के बाद आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आ गए, बहुत सारी मर्यादाएं आपकी हैं, तो उसके पहले जो है आपको भी ओपन कभी ऐसा हुआ कि ठीक है अब आज जनेऊ होने वाला है? बोला जाता है वो। अच्छा, घर में जिसका भी होता है सबको बोला जाता है। अच्छा, सबको एक बार बोल दिया था जो भी घूमना फिरना है जाके घूमाओ। हाँ जी, हाँ जी। तो आप कहाँ, मथुरा में ही थे, वृंदावन में थे कि आप कहीं बाहर गए? नहीं, वृंदावन में। अच्छा, वृंदावन में। क्योंकि उसमें छोटे छोटे थे, मेरा जन्म 9 साल का था। अच्छा, 9 साल की उम्र में हुआ था, बहुत कम उम्र में हुआ, उनका 13 साल की उम्र में जन्म हुआ था। जी, मेरा 9 साल का हो गया था। 9 साल में। सबसे परिवार में नज़दीकियाँ किस किस से है आपकी? सबसे ही, ऐसा किसी से कुछ नहीं, सबसे नहीं, सबसे ज़्यादा प्रेम भी होता है ना, अगर ये व्यक्ति मुझे ज़्यादा प्रेम करता है, मतलब ऐसा घर में होता है? ऐसा तो कोई नहीं। मम्मी की तरफ से प्रेम ज़्यादा मिल रहा है, दादाजी की तरफ से मिल रहा है कि चाचा जी की तरफ से? तीनों को अलग अलग है, सबका, सबके अलग अलग है, किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। क्या फ्यूचर प्लानिंग है आपका? किस दिशा में आप आगे मतलब जो आपको जवाबदारी मिली उसको किस दिशा में आप ले जाना चाह रहे हैं? और आज की युवा पीढ़ी के हिसाब से क्या बदलाव आपको लगते हैं कि होने चाहिए जो पहले की पीढ़ियों ने नहीं किए और आपको करने चाहिए? देखो, पहले एक तो ज़माना था जो पढ़ने का था सिर्फ जी। अब हमारे पास में से अभी अब बात भी कर रहे हैं तो वो रिकॉर्डिंग चल रही है ढंग से। तो अब ऐसा है कि रोज़ के यहाँ के ब्लॉग डले, इसके बारे में लोग जान पहचान कर पाएँ कि ये क्या चीज़ है, संप्रदाय क्या है। तो इसमें इस समय काम हमारा चल रहा है। तो आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो जिससे आप ज़्यादा लोग भगवान के दर्शन भी कर पाएँ? हाँ जी। तो ब्लॉग की जहाँ आप बात करें तो ब्लॉग किस सब्जेक्ट में होते हैं आपके? जैसे किस सब्जेक्ट के ऊपर आप लिख रहे हैं कि ब्लॉग तो कोई लिखना हुआ? लिखना नहीं, ब्लॉगिंग। अच्छा, ब्लॉग होता है ना, वीडियोस बन के डालते हैं। अच्छा, वीडियोस बन के डाले जाते हैं, तो उसको आप, क्योंकि आजकल पढ़ने का टाइम किसी पे नहीं है। अगर आप किसी को पकड़ा दो, मोटी बुक या कुछ भी पकड़ा दो कि आपको ये पढ़ना नहीं पढ़ पाएगा वो।
तो आपने इसके लिए कोई शिक्षा वगैरह ग्रहण करी है, जैसे कि आपने आचार्य या भागवत वगैरह आपने कुछ इसके लिए पढ़ाई करी है? नहीं, हमारे यहाँ के जो अपने वाणी जी हैं, बहुत वाणी है हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा, तो उनसे ही सब निकलता है। अपने निकलता है। तो आप क्या लेक्चर वगैरह भी कुछ देते हैं कि नहीं देते? हाँ, यूट्यूब पे अपनी वीडियोस वगैरह जाती हैं, सब लेक्चर अच्छा, वगैरह जाते हैं। मंदिर में जो अपने श्रद्धालु वगैरह आते हैं, उनके क्वेश्चन वगैरह बहुत रहते हैं, तो सब उनके सॉल्व होते हैं। तो ऐसा कुछ आपने बनाया है कि आपसे कोई कुछ आपके हित हरिवंश जो संप्रदाय है, राधा वल्लभ संप्रदाय, उसके बारे में आपसे डायरेक्ट कोई सवाल पूछना चाहे तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपसे डायरेक्ट? व्हाट्सएप ग्रुप है, फिर जैसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे चैनल है, ट्विटर पे अकाउंट है, तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन लोग डालते हैं, तो उनको रिप्लाई करते हैं। तो आप उसको डायरेक्टली रिप्लाई करते हैं? हाँ जी, टीम भी है पूरी। अच्छा अच्छा, ये निरंतर चल रहा है? हाँ जी, चल रहा है। कोई किताब का लेखन वगैरह कुछ? नहीं, अभी तो ये नहीं है, पर एक अभी सोच रहे हैं कि आगे एक आएगा, एक डिस्क्लोज नहीं किया उसको। अच्छा अच्छा, आने आगामी समय में आप अपने परिवार के ऊपर लिखने जा रहे हैं? परिवार के ऊपर नहीं, हाँ, अपने संप्रदाय के ऊपर। तो तब से लेके अभी तक में जो बदलाव हुए होंगे उसके ऊपर भी आप जो है उसमें सब कुछ आएगा, सब कुछ आप डालेंगे वन बाई वन? जी जी, उसके अलग अलग वॉल्यूम्स रहेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो ऐसा प्लेटफॉर्म जो है अगर इसको बनाया जाए कि लोग आपसे जुड़ सकें और आपसे डायरेक्टली संवाद कर सकें और आपसे डायरेक्टली उनके साथ जुड़ सको, तो आप उसके लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। तो आप उसके लिए तैयार हैं और लोगों की किसी भी सवाल पे आप उसको शास्त्रोचित जवाब देंगे? हाँ, अभी भी चलता है ये वाला कि लोग क्वेश्चन लेके आते हैं अपने कहीं से, और क्वेश्चन के बहुत विचित्र होते हैं, सब सॉल्व होते हैं। जी जी जी, तो आपसे जुड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो कोई आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट वगैरह भी है? हाँ जी, अपने पेज है राधा वल्लभ मंदिर के नाम, श्री राधा वल्लभ मंदिर के नाम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, अपना ट्विटर पे सब जगह अकाउंट्स बने हुए हैं, उस पर आप डायरेक्ट क्वेश्चन डाल सकते हैं, आपको सबका रिप्लाई मिलेगा। व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बने हुए हैं बहुत सारे, उन पर अपने क्वेश्चन डालिए, सबको रिप्लाई मिलता है।